नमस्कार, एडको रूबरू में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं एक ऐसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी को जिस पर आज पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। रूबरू में आप उनसे पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन तब वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, पर आज देश के प्रधानमंत्री हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी की। वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर तो बन गए हैं, लेकिन अभी उन्हें बहुमत साबित करने की अग्नि परीक्षा से गुजरना है। पीएम बनने के बाद हमने एक बार फिर उनसे बातचीत की, मगर कुछ नए सवालों के साथ। तो आइए मिलते हैं भारतीय जनता पार्टी के पहले प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी से। अटल जी, इतने दिन अपोजिशन में रहने के बाद अब आप हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? कुछ अटपटा सा लग रहा है। क्यों अटपटा क्यों लग रहा है? कई कारण है। जनादेश मिला है और स्पष्ट नहीं है। अन्य दलों की तुलना में हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं है कि हम अपने बल पर सरकार बना सकें। इसलिए एक ओर सीमाओं का एहसास है और दूसरी ओर अवसरों की भी अनुभूति है। इसलिए मिली जुली भावनाएं हैं। क्या बहुमत साबित करने के प्रति कोई शंका है? बहुमत जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। हमने ऐलान किया कि हम बहुमत के लिए अनैतिक तरीके नहीं अपनाएंगे। यानी कि जोड़ तोड़ नहीं करेंगे? नहीं, जोड़ तोड़ अलग है। हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे? जी नहीं, खरीद फरोख्त का काम नहीं होगा। देश की स्थिति को देखकर संसद में सभी दलों का जो स्वरूप है उसका ध्यान करके अगर संसद के सदस्य अपने विवेक से इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश गया है, इन्हें सेवा का एक अवसर दिया जाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि फिर हमें अपना बहुमत सिद्ध करने में कठिनाई नहीं होगी। लेकिन अभी जो स्थिति उसमें लगता है कि नेशनल फ्रंट, लेफ्ट फ्रंट के साथ कांग्रेस भी चली गई और भी जो रीजनल ग्रुप्स हैं उन सबने ऐलान कर दिया कि उनके साथ हैं। ऐसी स्थिति में आपको नहीं लगता कि एक बड़ा कठिन स्थिति पैदा हो गई है और बड़ा मुश्किल है बहुमत साबित करना? नहीं, जहां तक अन्य दलों का प्रश्न है वहां स्थिति गतिशील है, चलायमान है। विशेषकर ये बात कांग्रेस पर लागू होती है। सुबह कुछ रंग दिखाई देता है और शाम को किसी दूसरी दिशा का संकेत मिलता है। मैं नहीं समझता कि किसी दल ने अभी अंतिम तौर पर निर्णय किया है। कांग्रेस से एब्सटेन होने की उम्मीद है आपको, या उनके कुछ एमपी अंतरात्मा की आवाज पर आपको वोट कर देंगे? नहीं, मुझे इस बात का भरोसा है कि अंततोगत्वा लोकसभा का सदस्य अपने विवेक से काम लेगा और जो कुछ देश के हित में, लोकतंत्र के हित में उचित समझता है वो करेगा। लेकिन उस पर तो व्हिप लागू होता है पार्टी का। हाँ, व्हिप है। व्हिप तो अपनी जगह है। कानून भी बने हुए हैं और कानून 1/3 सदस्य अगर एकत्र हो जाए तो उन्हें दूसरे रास्ते पर चलने की भी अनुमति देता है। नरसिम्हा राव जी ने तो आपको अपना गुरु कहा है, तो अपने चेले की मदद क्यों नहीं लेते? वो साहित्य चर्चा थी, राजनीति का अखाड़ा नहीं था। उनसे मदद की कोई उम्मीद नहीं? नहीं, समर्थन उनसे इस अर्थ में मांगा भी नहीं गया है। ये हम जरूर चाहते हैं कि जो लोकसभा का अध्यक्ष हो वो सर्वसम्मति से चुना जाए, चुनाव में उसका विरोध न हो, निर्विरोध चुनकर आए और निष्पक्षता से अपने कर्तव्य का पालन करे। आज नरसिंह जी से मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने उनसे कहा कि आप इस परंपरा को आगे बढ़ाने में मदद दें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि नेशनल फ्रंट, लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस का ज्वाइंट कैंडिडेट होगा। हाँ जी, के लिए ऐसा मैंने सुना है। आज की स्थिति ये है, कल क्या होगा पता नहीं। तो उस कैंडिडेट को आप सपोर्ट करेंगे या अपना एक नया कैंडिडेट आप देंगे? ये तो हम उसी समय तय करेंगे। अभी भी मैं उम्मीद करता हूं कि श्री शिवराज पाटिल के नाम पर सर्वसम्मति हो जाएगी। आप उनके नाम का समर्थन कर रहे हैं? अगर कांग्रेस पार्टी उनका नाम लाती है तो हम उसका समर्थन करेंगे।